हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एवरीवन इज हियर। इट्स द संबल क्लासेज, एक ऐसी क्लासेज जो आज के युवाओं को कर देती है अपने आप पर निर्भर। पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक जैसा संजो कर लाया हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। कक्षा 8 वालों की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना आपका टाइम लिए, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है कक्षा 8 वालों के लिए। शुरू करते हैं इस क्लास को। महामैराथन क्लास होने वाली है, कोशिश करूंगा जल्दी खत्म कर दूं। आपका बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है पहली वीडियो पर, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए दोस्तों खाद मिलाया जाता है। इस पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद मिलाया जाता है। हमारा यह पहला प्रश्न था। हो सकता है ये टू जेड फर्स्ट प्रश्न, पहला जो प्रश्न है ये पहला प्रश्न ही आपको देखने को मिल जाए उसका, जहां आप एग्जाम देंगे वहां पहला प्रश्न साइंस की में आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है, मे बी इट बी पॉसिबल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संबल क्लासेस पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरे नंबर पर जो प्रश्न रहने वाला है, फलीदार पौधों की फसलों को भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्त्रीकरण। नाइट्रोजन स्त्रीकरण एक ऐसा टॉपिक रहा है कक्षा 8 में आपके लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका चार्ट दे रखा है, वो चार्ट आप अवश्य देख कर जाए। अगला क्वेश्चन, देयर हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कमेंट्स में देकर। मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर होगा ड्रिप तंत्र। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपके वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पर ज़्यादा स्ट्रेस आपको लेना नहीं है। आराम से हर प्रश्न को अटेंड करते रहना है, कि हर क्वेश्चन को अटेंड करते रहना है आराम से। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर यंत्र को उपयोग किया जाता है, तो हार्वेस्टर का जो यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है फसल कटाई में। फसल कटाई में हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। ये सबसे इजी प्रश्न, ये सभी को पता होता है। विभिन्न अंतराल पे फसल में जल देना कहलाता है सिंचाई। सिंचाई कहलाता है ये प्रश्न, सिंचाई इसका सही आंसर होगा। कोशिश करते हैं इस वीडियो को जल्दी खत्म करने की। यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, तो इसके उत्तर नीचे लिख के लाया हूँ आप सभी के लिए। आंसर के जो नीचे लिख चुके हैं, लिख दिए हैं, ये आंसर्स रहने वाले हैं इसके। केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं तथा बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ ये आंसर देखें, ह्यूमस बना देते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों ये कहलाती है जुताई। और ये फसल को खनिज प्रदान करते हैं। फसल खनिज कौन प्रदान करता है, बहुत सारे आंसर होते हैं। जल भी कर देता है, हवा पानी भी कर देते हैं, पर खनिज जो एक पदार्थ है वो खनिज कौन प्रदान करता है। अगला है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को। जल्दी से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ये मिलान है। मिलान है अगला प्रश्न। तो मिलान वाले प्रश्न में आपको देखना है कि कैसे करना है। जो सबसे पहले आपको आता है वो कीजिए। सबसे पहले हम रेहट को इसमें मिला देते हैं, सीड ड्रिल को हम बुआई में मिला देते हैं, और हार्वेस्टर को हम कटाई में मिला देते हैं, और कल्टीवेटर को हम जुताई में मिला देते हैं। एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग होता है बीज को भूसे से अलग करना होता है थ्रेसिंग। और निराई, सिंचाई होता है खेत में जल देना। निराई निराई और जुताई दोनों एक सेम जैसे प्रश्न है दोस्तों। निराई तो होती है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, और जुताई होती है खेत की मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया। जल्दी से आप समझ समझ के कीजिएगा। और ये आगे आंसर्स भी हैं इनके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। ये आप अपने आप से कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे हैं, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में अपने कॉन्टेक्ट्स देते हैं तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे, अक्सर आपको मिलेंगे, वहीं पर मिल जाएंगे। ये आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। नीचे की ओर चलते हैं। ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, खालिस्तान ईंधन। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन है। और कोलदार, ये दूसरा प्रश्न, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये क्वेश्चन बड़ी आनंद फानन में बनाए गए हैं, इसलिए उत्तर भी आनंद फानन में आ रहे हैं इनके। पेट्रोलियम गहरे रंग का खालिस्तान द्रव होता है। और विश्व में अमेरिका में पहला तेल कुआं दोस्तों पेंसिल्वेनिया में किया गया था। और कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ये इनके आंसर जो नीचे दे रखे हैं। और अगली तरफ चलते हैं। पेट्रोल, यह अगला मिलान आ चुका है। मिलान करना आपके आएगा, तो आप बिल्कुल इनको हल्के में ना लें। पैराफिन मोम, ये पैराफिन मोम वैसलीन बनाई जाती है जो आप बॉडी मॉइस्चराइजर्स में काम लेते हैं। और बिटुमिन सड़क निर्माण में होता है। और वायुयान के लिए ईंधन, जेट यान का ईंधन, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। जेट यान का ईंधन होता है, वायुयान के लिए ईंधन होता है ये। और पेट्रोल होता है मोटर ईंधन, पेट्रोल मोटर गाड़ियों का ईंधन होता है। और यहाँ कोयला, कोयला जैसे दे रखा है यहाँ, कोयला होता है पत्थर जैसा कठोर होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का काला द्रव होता है। और इन सभी के आंसर्स यहाँ आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये नीचे सभी के आंसर्स दे रखे हैं, सभी मिलान को आप वीडियो को करके देख सकते हैं, क्योंकि लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए हम संक्षिप्त में आपको सभी प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, तो निम्न में से जो दाह्य पदार्थ नहीं है वह होगा लोहा। लोहा भी जल जाता है, उचित गलनांक दिया जाए तो लोहा भी गल जाता है। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को CO2 बुझा सकती है। और CO2 क्यों बुझा देती है, कि वो चारों तरफ फैल जाती है और उसके बैठ जाती है, द्रव्यमान हल्की होती है द्रव्यमान में। और सबसे बाहरी क्षेत्र, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है नीला। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। किलो जूल किलोग्राम, यह है इसका मात्रक है। मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है, मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस दोस्तों 5 में कार्बन डाइऑक्साइड। मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एप्लीकेशन की ओर, जो पदार्थ वायु में जलते हैं
वे दोस्तों दहन योग्य पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ दहन योग्य पदार्थ कहलाते हैं, जिनका दहन आसानी से हो जाता है, वो दहन योग्य पदार्थ कहलाते हैं। ये दहन योग्य पदार्थ है। ज्वलन ताप पर बहुत ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थ जो जल्दी से जल जाते हैं, उनका ज्वलन ताप कम होगा, तभी वे जल्दी से जल पाएंगे। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है, वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और अम्लीय वर्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र रहने वाला है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ऐसे चित्र बहुत आप पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, अवश्य पूछे भी जाएंगे। और ये जो है एमसीक्यू में आपसे कहीं पूछ सकता है। आप इस चीज़ में गलती बिल्कुल मत करना। ये एक ट्रिक्स के आधार पर आप याद कर सकते हैं। ये मैं मिला रहा हूँ, इनको मिलान कर रहे हैं, आप इस देख लेना एक बार सनसनीखेज नज़र से आप देख सकते हैं। टाइम तो वैसे भी आपके पास कम रहा है, अब बहुत कम टाइम है। और ये अगला टाइम खालिस्तान है जो मैं आपको बताने रहा हूँ। यहाँ वीडियो को इस रोक रहा हूँ थोड़ी देर, ताकि आप देख सकें। नीचे आंसर इनके दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से इनको मिला सकते हैं आप अपने हिसाब से। दोस्तों, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव पाए जाते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। वह भाग जहाँ जीवन या पाए जाते हैं पशु पक्षियों से जीव मंडल कहते हैं। और विसन, सबसे बड़ी गिलहरी का नाम विसन है। और भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और 1 टन कागज बनाने के लिए कितने वृक्ष काटे जाते हैं? 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं। ये जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। का अर्थ है, खालिस्तान का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीव। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता ही इसका सही है। संकटापन स्पीसीज वे हैं जो होने के कगार पर हैं, जो दोस्तों लुप्त होने के कगार पर हैं। इन सभी के आंसर्स नीचे हैं, वो भी देखेंगे हम। और में रिकॉर्ड किए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं खालिस्तान में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वो होती है दोस्तों, आप उसे लिख सकते हैं रेड डी डाटा बुक। आरडीबी आपसे पूछ सकता है कि आरडीबी क्या है, बताइए आरडीबी क्या है। संक्षिप्त में अक्सर आपसे पूछता है, तो आपसे पूछ सकता है। बाकी आपको लिखना है रेड डाटा पुस्तक, यहाँ आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो उसका स्थिति अपनी किताब में दे रखी है, उन सभी स्थिति को आप याद करके जाएंगे, सबसे बेहतर होगा आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन घर्षण एवं संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है। दोस्तों, 2 पृष्ठ कैसे होते हैं? 2 पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है, 2 पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। अगला प्रश्न स्नेहक द्वारा क्या किया जा सकता है? स्नेहक होता है, वह स्नेहक बढ़ा देता है, घर्षण अधिक होता है। आपने कैरम बोर्ड एक स्नेहक का सहारे से चलता है, स्नेहक जैसे पाउडर जिसे हम कह सकते हैं। और पहिए के घर्षण मान को दोस्तों शून्य कर देते हैं। और पहिए का जो घर्षण मान होता है उस पर वह शून्य हो जाता है। और कैरम बोर्ड पर क्या किया जाता है दोस्तों? कैरम बोर्ड का जो घर्षण रहता है किस लिए किया जाता है दोस्तों? कैरम बोर्ड पर उत्तर नीचे लिख रखे हैं हमने। कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। और तरलों द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं दोस्तों? तरलों के द्वारा जो लगाया जाता है उसे कहते हैं कर्षण कहते हैं। तरलों के घर्षण को कर्षण कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे आजकल ये महामैराथन चल रही है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये देखिए, किसी पृष्ठ को रुख बनाकर उसका घर्षण बढ़ाया जा सकता है, पृष्ठ को रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। खालिस्तान लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों खालिस्तान लगाकर कर्ष स्नेहक लगाकर और द्वारा लगाए गए दोस्तों तरलों के द्वारा लगाए गए। और घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। लोटनी घर्षण, ये क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछ सकता है। नीचे वाला 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछता है और हर बार पूछता है। आपने पेपर ख्याल नहीं देखे, वैक्सीन देखे। यहाँ ये कर्षण, ये मिलान वाला चिन्ह है और इसके नीचे जो है इसके आंसर्स मैं साथ लेकर आया हूँ। और एक कर्षण, तो कर्षण का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर कर्षण का सही आंसर हो जाएगा तरलों द्वारा लगाया गया बल। और स्नेहक घर्षण कम करने वाला लोटनिक में हो जाएगा डी। सेकंड नंबर जो लोटनिक है इसमें डी हो जाएगा। और स्थैतिक घर्षण होता है, स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए जो लगाया जाता है वह होता है स्थैतिक घर्षण। आगे बढ़ते हैं। और ये ध्वनि वाला पाठ है उसका, ध्वनि का पाठ किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रवृत्ता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित की जाती है। आयाम से जितनी अधिक आयाम होगा उतनी अधिक ही प्रबलता होगी। आवर्ती का मात्रक खालिस्तान होता है। हर्ट्ज ध्वनि को शोर कहते हैं तथा कर्णप्रिय ध्वनि को ही संगीत कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों से निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति के कंपनों से निर्धारित की जाती है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं कंपन कहते हैं। और मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से। कंठ में लैरिंक्स आप बोल सकते हैं, लैरिंक्स मानव कंठ को कहा जाता है। पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। निम्न में से संचरण का साधन नहीं है, निर्वात में संचरण नहीं होता। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है। तो यहाँ 60 डेसिबल इसकी व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है। आगे एक ध्वनि करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि दोस्तों हमेशा गति करती हुई या कंपन करती हुई, गति और कंपन दोनों ही एक बात है। ध्वनि गति या कंपन करती हुई वस्तु, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। जुड़े हैं आप संबल क्लासेज के साथ, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेपर में आएंगे ये क्वेश्चन ही आने वाले हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक ध्वनि की तारत्व या प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। वायु की अनुपस्थिति को, जहाँ वायु की अनुपस्थिति होगी वहाँ निर्वात होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है पर ध्वनि की चाल शून्य होती है। ये जो क्रॉस क्वेश्चन होता है, यहाँ ये खालिस्तान रहे, इन खालिस्तानों को देख सकते हैं आप। बहुत सारे खालिस्तान ये पीडीएफ में आपको मिलेंगे। सारे खालिस्तान आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे। पर्सनल लेके वीडियो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो आगे देखिए ये सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा आपको। निम्न में से विद्युत का कुचालक है दोस्तों आसूत जल। और ये एक चैप्टर के लगभग मैंने नीचे छोड़े हैं आप, ताकि आप पीडीएफ मंगवाएं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आप अगर अपने कमेंट में लिख देंगे तो हम आपको वीडियो का जो है ये पीडीएफ जो पीछे चल रहा है ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, संबल क्लासेस के साथ बने रहिए। तो मैंने जो पहले वीडियो में कहा था वही कहूँगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, यू गेट ए नेम इन योर सोसाइटी। आप अपने समाज में ऐसा नाम पाएंगे। कक्षा 8 से ही उन चीज़ों की नींव पड़ती है। कक्षा 10 में जाकर नाम कम माना जरूरी नहीं है, पर कक्षा 8 से ही उन चीज़ों की आप आदत डाल लीजिए। ऐसी चीज़ों की आदत ही डाल लीजिए आप, जिससे आप
दुनिया आपका हमेशा जलवा देखती रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आप देख सकते हैं सही से थोड़ा हो नहीं पाया आज ये वीडियो, बन नहीं रहा है, क्लास अच्छा नहीं रहा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों सब्सक्राइब करोगे आप? टाइम तो लगता है, आपको पता है डिस हो रहा है यहाँ पर हमारा डिवाइस। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते कि यार वहाँ से क्वेश्चन आ गए, तब आप खुद को दोष देखो मैंने वीडियो क्यों नहीं देखा। और यहाँ से नहीं आया तो आप मुझे कह सकते हैं कि यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तब आपका दुख भी हल्का हो जाएगा। इसलिए कई ऑप्शन है, अब आपके हाथ में आपकी सफलताएं वगैरह हैं, आप किस ओर जाएंगे ये आपका फैसला है। मुझे आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है और मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए, दैट्स द नाइस कमेंट्स प्रमोट अस आवर वीडियो एंड आई वी कोऑपरेट विथ यू एंड फॉर योर्स। हम आपके रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पर्सन्स दोस्तों कहाँ से मैं छाट कर लाया हूँ आपको शायद अंदाजा तो आपको लग रहा है कहाँ के क्वेश्चंस। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत राम राम, बाय बाय।